चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। तो 140 तक हम शब्द कंप्लीट कर चुके थे। देखिए क्लास नहीं हो रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब डेली क्लास होगी। लगभग आपकी क्लास होगी लगभग डेली। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्लासेस थी, मेरी कोचिंग थी, तो इसलिए थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम चल रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 141 सेंसर कहते हैं निंदा करना किसी की। सेंसर कहते हैं किसी की निंदा करना। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए। आज मैं बहुत सारे शब्द लाया हूँ, सारे कंप्लीट कर देंगे। सेंसर निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, प्रेज, एप्लूज, प्रशंसा। सेंसर बोर्ड, देखिए सेंसर बोर्ड जो है हमारा एक सेंसर बोर्ड है। वो क्या करता है, मूवियों की आलोचना करता रहता है। तो उससे आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है चेस्ट, CHASTE। चेस्ट कहते हैं पवित्र, प्योर। करप्ट क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन को आप कैसे याद करेंगे, देखिए। गुप्त, इसका मतलब है सेक्रेट, ओपन, ऑनेस्ट। क्लैंडेस्टाइन को याद करने की ट्रिक है, देखिए। प्लान दिस टाइम, इस समय, यही सही समय है प्लान करने का। सेक्रेटली यानी कि छुपकर तैयारी करने का एकदम सही समय है। प्लान दिस टाइम, यही समय है, प्लान बनाओ और तैयारी करो। तो प्लान दिस टाइम ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है हास्य, फनी, बहुत ही ज़्यादा। ट्रेजिक, दुखद। 145 है कॉम्प्लासेंट, आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड, स्मग। कॉन्सर्ड कहते हैं चिंतित, बहुत ही ज़्यादा। कॉम्प्लासेंट को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए। कॉम्प्लासेंट, COMPLACENT। आप यहाँ से देखिए, इसे आप ऐसे, इसकी साउंड किसकी तरह लीजिए, प्लेसमेंट हो गया आई एम सेटिस्फाइड। जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगले शब्द हमारा कॉन्सिएटेड कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अभिमानी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा घमंड हो। प्राउड, स्मग, एरोगेंट, मोडेस्ट, एकदम हम्बल। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए। अभिमानी, कॉन्सिएटेड कहते हैं अभिमानी। प्राउड, स्मग, एरोगेंट, मोडेस्ट। एंटोनी मुझे कॉन्सिएटेड का मतलब है कौन सीटी बजाया, अर्थात किसने सीटी बजाई। जब कोई गुस्से में अभिमानी में बोलता है किसने सीटी बजाई, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा कॉन्सेंसस। देखिए बैकग्राउंड साउंड अगर आ रही है तो ध्यान मत देना, ठीक है। कॉन्सेंसस कहते हैं आम सहमति, अनएनिमिटी, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, असहमति, कलह। कॉन्सेंसस को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए। कॉन्सेंसस मतलब आम सहमति। कॉमन सेंस से आप इसे याद रख, जिसके पास कॉमन सेंस होगा वो आसानी से सहमति दे देगा, अर्थात आम सहमति दे देगा। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, गिल्टी, इनोसेंट, ब्लेमलेस। कल्पेबल को आप ऐसे याद रख सकते, कल पे, जो कल पे काम को टालेगा वो क्या होगा, दोषी कहलाएगा। अगला शब्द है हमारा डेस्पाइज कहते हैं घृणा करना, अंडर वैल्यू, किसी को अंडर वैल्यू करना, एबोर करना, मतलब वैल्यू नहीं देना, उसे नीचे रखना अपने से। एडमायर, प्रशंसा करना। डिवोट कहते हैं धार्मिक, पियस कहते हैं धार्मिक, ट्रीचर्स कहते हैं अधर्मी। डेफिडेंट का मतलब होता है संकोची,
डेफिडेंट की साउंड किसकी तरह है? कॉन्फिडेंट की तरह। तो डिफ़िकल्ट टू डेफिडेंट, मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो क्या है? डिफिडेंट है, संकोची है। टिमिड हो जाएगा, कॉन्फिडेंट एग्रेसिव। डिमिनिश, डिमिनिश कहते हैं कम करना। रिड्यूस माने कम करना, इंक्रीज माने बढ़ाना। डिस्प्यूट झगड़ा, क्वारल। कॉन्सीड माने हार मान लेना। झगड़ा करना क्या था? डिस्प्यूट। कॉन्सीड हार मान लेना। एग्रीमेंट समझौता करना। डोसाइल कहते हैं बहुत ही ज़्यादा विनम्र, एकदम। सबमिसिव, सबमिसिव, सबमिट जो सब कुछ सबमिट कर देता है, स्वीकार कर लेता है, एकदम आज्ञाकारी शिष्य है, सबमिसिव। अपोजिंग, अनविलिंग, विरोधी। फेस्टन, FASTN, फेस्टन कहते हैं बांधना किसी, जैसे लॉक, फेस्टन द लॉक। आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। 155। फेस्टन, फेस्टन कहते हैं बांधना किसी भी चीज़ की, बांधना, बांधना। इसे आप सही कर लीजिए, बांधना। लॉक मतलब लॉक बांधना जैसे। अफिक्स, फास्टन द लॉक ऑन टू द डोर, डोर पर क्या कर दो? लॉक बांध दो। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। फिर फिरोसियस, फिरोसियस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उग्र। फ्रीज, माइल्ड, जेंटल। फिरोसियस किसके साउंड की तरह है? फ्यूरियस की तरह। जो फ्यूरियस है उसका मतलब क्या होता है? उग्र, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? उग्र। फिकल कहते हैं अस्थिर, जो इधर उधर भागता रहता हो, स्थिर न रहता हो। अनस्टेबल, कांस्टेंट, स्टेबल, फिल्म। फिक्टिटियस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक। फॉल्स, काल्पनिक या फॉल्स। रियल, फैक्चुअल। फ्लिम्सी, कमज़ोर। वीक, फीबल। फीबल का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। ओल्ड, फीबल, लेडी, एक बूढ़ी कमज़ोर औरत, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग। फॉर्मर कहते हैं भूतपूर्व, प्रीवियस, आफ्टर, लेटर। फ्रूजल, फ्रूजल देखिए जो शब्द हार्ड हैं उसी की ट्रिक पर ध्यान रखेंगे। ये तो सब आसान थे इसलिए मैंने ट्रिक आपको नहीं बताई। फ्रूजल की ट्रिक देखते हैं। देखिए 161 है इसका नंबर। फ्रूजल, फ्रूजल कहते हैं अल्प व्ययी, जो कम खर्च करता हो। फ्रूजल, इसे आप कैसे याद रखते हैं? फ्रू गर्ल, फ्रू गर्ल, गर्ल को दूर भगाओ, अर्थात गर्ल को दूर भगाओ, अर्थात नो गर्ल, नो गर्लफ्रेंड, नो वेस्टेज ऑफ मनी। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो मनी की वेस्टेज भी नहीं होगी, तो आप ऐसे याद रखें। या फिर एक और तरीका है इसे याद रखने का, फ्री गर्ल्स, गर्ल्स जो होती हैं वो कभी भी बिल पे नहीं करती हैं, तुमसे ही पे कराती हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अब अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा गैरुलस, GARRULOUS। इसे आप कैसे रखेंगे? देखिए गैरुलस, गर्ल्स आर गैरुलस, गर्ल्स आर गैरुलस, गर्ल्स आर गैरुलस। गर्ल्स क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा बातूनी होती हैं, बात करती हैं। टॉक एक्टिव, वॉल्यूबल, टॉक एक्टिव। टैकीटर्न, टैकीटर्न क्या मैंने एग्जांपल दिया था कि टैक्सी ड्राइवर टर्न लेते वक्त कम बोलता है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं टैकीटर्न को। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस, वो कहते हैं शौक। ग्ली को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए ग्ली का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गैरुलस का हो गया था कि गर्ल्स आर वेरी गैरुलस, गर्ल्स आर वेरी गैरुलस, तो गर्ल्स क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा बात करती हैं। गिली का मतलब होता है आनंद। दे वर डांसिंग विद गिली, वो गिली के साथ डांस कर रहे हैं, यानी कि आनंद के साथ डांस कर रहे हैं। वो, अब वो को कैसे याद रखेंगे? शोक, वो लम्हे याद करके शोक मनाना, वो लम्हे याद करके शोक मनाना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं वो को। GUILE, गोइल कहते हैं छल कपट, छल कपट। कनिंग, डिसीट, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी। HST, हैस्टी कहते हैं जल्दी करना। हरी माने जल्दी करना, डीले माने देर करना। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु, सिंपैथेटिक, दयालु। क्रूल, अनकाइंड। इम्पीड, बाधा डालना। पेड़ ऑन द रोड, अगर आप कार चला रहे हैं और बीच में पेड़ आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? बाधा डल जाएगी।
ऐसे आप याद रख सकते हैं। हिंडर, एक्सपीडाइट, एडवांस, फैसिलिएट आगे बढ़ना, फैसिलिटेट आगे बढ़ना। इंसाइट कहते हैं किसी को उत्तेजित करना, इंसाइट कहते हैं किसी को उत्तेजित करना। इन्फ्लेम माने उत्तेजित करना, प्रोहिबिट मना करना, डिस्करेज करना, रेस्ट्रेन मतलब हतोत्साहित करना। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, पॉसिबल, बिलीवेबल। ये तो सब आसान शब्द आ रहे हैं। देखिए इंडोलेंट, इंडोलेंट को कैसे याद रखेंगे? DOL, DOL से आप क्या समझ, जो डोलने के लिए भी राजी ना हो, अर्थात बिल्कुल भी हिलता ना हो, वो क्या हो जाएगा? लेजी। डिलीजेंट क्या हो जाएगा? मेहनती, लिवली, जीवंत, एकदम एक्टिव। इनएप्ट, इनअडेप्ट, इनअडेप्ट, इन प्लस अडेप्ट क्या हो जाए? अयोग्य, इनएप्ट। क्लमसी माने अयोग्य। स्किलफुल, टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट, योग्य। इनोक्यस, इनोक्यस अहानिकारक, हार्मलेस, इनऑफेंसिव। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए 172 है। इनोक्यस, इननोक्सियस, नोट नोक्सियस। नोक्सियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। जो चीज़ नोक्सियस नहीं है अर्थात वो क्या है? हार्मलेस है। वो चीज़ क्या है? हार्मलेस है। HARM, हार्म, LESS, हार्मलेस है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नोट नोक्सियस विच इज़ नोट नोक्सियस। नोक्सियस को आप अगर मीनिंग देखेंगे तो नोक्सियस का मतलब होता है हानिकारक। तो नोट नोक्सियस ऐसे आप याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एकीकरण करना, ये तो वही है मैथ वाला इंटीग्रेशन, आप आसानी से याद रख सकते हैं। यूनिटी करना, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन करना। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, FRAG, फ्रैगमेंटेशन। देखते हैं 173 है हमारा। 173 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप उसे ऐसी आसानी से याद कर सकते हैं। कीन, KEEN, कीन कहते हैं इच्छुक, इंथेजुएटिक मतलब जो चीज़ों को जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। ब्लंट एकदम कुटिल, मंदबुद्धि, डल। लविश कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। एक्सपेंसिव, बोंटीफुल। स्कार्स, फ्रूजल। इसका लविश का मतलब यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव यानी कि महंगे के रूप में भी आया है। लेथार्जिक, लेथार्जिक कहते हैं सुस्त, इनएक्टिव, लेजी, लिवली। लेथार्जिक को याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। जिसे काम से एलर्जी हो, एलर्जिक, जिसे काम से एलर्जी होगी तो वो क्या होगा? सुस्त होगा। लोफ्टी कहते हैं ऊंचा, नोबल माने ऊंचा, नोबल माने एक बहुत ही अद्वितीय पर्सन, बिलो माने नीचे। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट शानदार, स्प्लेंडिड, ग्रांड, मोडेस्ट, फिनर एकदम नॉर्मल। मार्वेलस बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, वंडरफुल, टेरिबल। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस केयरफुल, मेथोड, मेथोडिकल, परफेक्शन। देखिए मेथोडिकल को कैसे याद रखेंगे आप? मेथोडिकल, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले टीचर मेथोडिकल होते हैं यानी कि सतर्क होते हैं। केयरलेस, मेटिक्यूलस को कैसे याद रखें? मैट और ICU, इस शब्द को ध्यान से देखो, मैट और ICU। ICU में जाने से पहले सतर्क हो जाओ अर्थात अपना ध्यान रखो। मॉडर्न आधुनिक, न्यू, एंशिएंट प्राचीन। नेफेरियस कहते हैं दुष्कर्मी। विक्ड, इन इक्विटियस, इन इक्विटियस, प्लीजिंग। देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे 182 को? बहुत ही आसान ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। इन इक्विटियस, इन इक्विटियस, इन इक्विटी जो लोगों के साथ भेदभाव करता हो अर्थात इक्वल, जो सबको इक्वल ना आंकता हो तो वो क्या करता है? बहुत बड़ा पाप करता है, दुष्कर्मी है, पापी है। नोटोरियस कुख्यात है जो। डिसरेप्यूटेबल, डिसरेप्यूटेबल। पॉपुलर, रेप्यूटेड, फेमस जो फेमस है। नोबल पहले भी आया था, सब मतलब अद्वितीय, जो कुछ अलग करते हैं जिन्हें नोबल पुरस्कार मिलता है
तो उसी टाइप से आप याद रख सकते हैं। यूनिक, बैनल ओल्ड, बैनल तुच्छ, ओल्ड पुराना, पैसिफाई शांत करना, काम डाउन, शूथ, SOOTH, शूथ। शूथ को कैसे याद रखेंगे, देखिए आप, SOOTHE। सूत को आप ऐसे याद रख सकते हैं, SOOTH, सूत कहते हैं शांत करना। इन रेज, इन रेज कहते हैं क्रोधित करना। पॉजिटिव, PAUCID, पॉजिटिव, देखिए आप यहाँ से PAU, पावर कहते हैं ना, पावर दूध दे दो, तो पावर क्या है, यूनिट है जो कि कमी है, तो शॉर्टेज। प्लीथोरा, प्लीथोरा सरप्लस, देखिए आप प्लीथोरा, प्लीथोरा को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए 186, 186। प्लीथोरा, देखिए जब आप अपनी नानी के घर जाते हैं तो आपकी नानी आपको चाय देती है, और जब आपके कप में चाय ख़त्म हो जाती है तो वो कहती है पी ले बेटा, थोड़ी चाय और पी ले, तो वो आपको और था थोड़ी चाय देती है। पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा और, अर्थात उसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा है, बहुत अधिक है। या फिर दूसरी ट्रिक ये है, पिले थोड़ा, पिले थोड़ा, थोड़ा और खेल लो, अर्थात एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। पेनीलेस, पेनीलेस कहते हैं कंगाल, ये गरीबी की सेंस में है। ब्रोक माने गरीब, रिच धनी। प्रीसीव कहते हैं जानना या समझना। शी प्रिसीव्स यू, वह तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। तो अगर आपकी कोई महिला मित्र होगी तो वो आपको अच्छी तरह से जानती होगी। शी प्रिसीव यू। नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना, नेगलेक्ट करना। परसिस्ट कहते हैं अड़े रहना। इंसिस्ट, कंटिन्यू, जारी रखना। सीज, डिसकंटिन्यू। परसिस्ट मतलब अड़े रहना, जैसा आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं क्लास में। persist, persist, he persisted to call me every night, वह मुझे हर रात को कॉल करता था, यानी कि वो अपने कॉल पर अड़ा हुआ था, हर रात को कॉल करता था। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द हमारा प्लेसिबल, प्लेसिबल की साउंड किसकी तरह, पॉसिबल की तरह, एक तरह से पॉसिबल, संभावना, जिस चीज़ की संभावना है। क्रेडिबल, इनकॉन्सिएबल, इम्प्लॉसिबल, अनलाइकली, अविश्वसनीय। देखिए अविश्वसनीय भी हो सकता है और संभावना भी, इसके दोनों मीनिंग है। प्रेज कहते हैं प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, एक्यूज कहते हैं डांटना। प्रिसाइज कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम सटीक। एक्यूरेट, वैग्यू कहते हैं अस्पष्ट। प्री प्रीडिलिक्शन, 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 प्रीडिलिक्शन। प्रीफ्रेंस, पसंद। प्रीडिलिक्शन, पहले से ही, DIL से आप कैसे याद सकते हैं, दिल। पहले से ही आपके दिल ने क्या कर लिया, किसी का सिलेक्शन कर लिया, अर्थात किसी को पसंद कर लिया, तो क्या हो जाएगा, पसंद, पहले से ही पसंद। डिसलाइक, एवर्सन, इनमिटी, शत्रुता करना। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं विलंब करना, डीले करना। एक्सपीडाइट, डू कहते हैं जल्दी करना। एक्सपीडाइट, शीघ्रता करना। डू कहते हैं जल्दी करना। प्रोक्रेस्टिनेट और रिसीड माने कम करना। देखिए इन दोनों की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ये लास्ट शब्द है हमारी आज की क्लास के। प्रोक्रेस्टिनेटेड, ही प्रोक्रेस्टिनेटेड द मैटर, उसने मैटर को और भी ज़्यादा डिले कर दिया, जबकि वो मैटर पहले ही वो डिले था। इट वॉज ऑलमोस्ट टू डिले, जबकि बहुत डिले पहले ही हो चुका था। अब रिसीड, RECD, रिसीड। अगर तुम होना चाहते हो सक्सीड तो तुम्हें अपनी बैड हैबिट को क्या करना पड़ेगा, रिसीड, 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 अर्थात अब तुम्हें अपनी बैड हैबिट्स कम करनी पड़ेंगी। यू विल सक्सेस इफ़ यू लेट योर बैड मेमोरीज रिसीड, अगर तुम अपनी बुरी आदतें या बुरी यादों को भुला दोगे तो तुम सक्सेस पा लोगे।
और ये क्या है, WANE वेन को आप कैसे याद रखेंगे? वेन इज़ अपोजिट ऑफ गेन। गेन का मतलब होता है किसी चीज़ को आकर जुड़ना, लाभ होना, जबकि वेन इज़ अपोजिट ऑफ गेन, गेन का उल्टा है, यानी कि कमी होना किसी चीज़ की। तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है ADVISOR एडवाइज़र युगांश YUGANSH एडवाइज़र युगांश, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है। इस टेलीग्राम चैनल पर ही आपको PDF मिल जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।